हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज की कहानी हमारी है बहू को मायके जाने का बहाना चाहिए। कमलेश जी को चाय नाश्ता लाता देख मोहित ने आगे बढ़कर उनके हाथ से ट्रे ले लिया और इधर उधर देखते हुए पूछा, मम्मी आप चाय नाश्ता क्यों ला रही हैं? संजना कहाँ है? अभी तक ऑफिस से आई नहीं क्या? आजकल उसका आना और जाना समझ में नहीं आता। ऑफिस से आते ही फिर तुरंत निकल गई। जाते जाते बस इतना बोल गई कि मायके जा रही। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, मोहित के मुंह से बस एक शब्द सुन कमलेश जी अंदर ही अंदर जल भुन गई। यह सब तेरी छूट का नतीजा है। तू उसकी लगाम खींच कर रख। अभी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं, लेकिन मायके 50 बार जा चुकी है। मायके जाने का बहू को सिर्फ बहाना चाहिए। एक फ़ोन आता है और महारानी चल देती हैं। इसीलिए मुझे लोकल और एकलौती लड़की नहीं चाहिए थी। मैं तो पछता रहा हूँ कि बिना भाई बहन की लड़की को बहू बनाकर मेरी सभी ख्वाहिशें बस ख्वाहिशें ही रह गई। वह तो जीजी ने कहा कि पढ़ी लिखी कमाऊ बहू मिल रही है और फिर एकलौती है, सब जायदाद मोहित को ही मिलेगा। इसीलिए कमलेश जी मीठी चाय की चुस्की में साथ ही मोहित के दिमाग में कड़वाहट भरने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। मम्मी जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप मुझे बहू बनाकर पछता रही? संजना सामने खड़ी थी, आ गई अपने मायके से घूमकर। कमलेश जी व्यंग करते हुए बोली, मम्मी जी घूमने नहीं गई थी मेरी मम्मी। संजना पूरी बात बोल भी नहीं पाई कि कमलेश जी बीच में ही बोल पड़ी, बीमार हो गई। अरे आए दिन तो वह बीमार ही रहती है। उनको जब पता था कि बेटी के बिना उनका गुजारा नहीं है तो क्यों ब्याह किया? फिर ले आती कोई घर जमाई जो उनके घर पर पड़ा रहता। मम्मी जी, जो बात आप आज बोल रही हैं तब क्यों नहीं सोचा जब रिश्ता हो रहा था? तब आपको यह बात अच्छे से पता थी कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। उस समय मैंने आप लोगों से खुद ही साफ साफ कहा था कि शादी के बाद भी मैं अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी निभाती रहूँगी। तब आपने ही आगे बढ़कर कहा था कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं, तुम कभी भी अपने मायके जा सकती हो। तो फिर अब आप हंगामा क्यों कर रही हैं? कमलेश जी की बातों से संजना को गुस्सा आ गया तो उसने भी गुस्से में सुना दिया। संजना की बात सुनते ही कमलेश जी ने अपना माँ वाला अस्त्र फेंका और आंसुओं से आंखें भर कर बोली, लो जी, यह दिन देखना बाकी रह गया था। ना जाने कितनी ख्वाहिशों के साथ बेटे को बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो और बहू ऐसी आए जो अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर ही दोष लगाए। चुपचाप सुनने की जगह मुझको ही 10 बात सुना रही है। बेटा चुपचाप सुन रहा है। कमलेश जी को रोता देख मोहित गुस्से से संजना की तरफ देखकर बोला, यह सब क्या है संजना? जरूरी है माँ की हर बात का जवाब देना? और फिर वह गलत क्या कह रही है? एक दिन की बात है तो ठीक है, लेकिन अब तो आए दिन तुम वहीं रहती। बहू होने के नाते कुछ फ़र्ज तुम्हारा इस घर के प्रति भी है। तो मैं कब एक बहू या पत्नी के फ़र्ज से पीछे हटी? आज तक कभी ऐसा हुआ कि यहाँ की जिम्मेदारी छोड़कर मैं मायके गई? आज भी जाने से पहले शाम का नाश्ता और चाय बना कर गई और आज रात का खाना भी तैयार रखा है। जाकर किचन में देख लीजिए। सुबह भी सभी काम निपटा कर जाती हूँ। मम्मी जी के बीमार रहने पर क्या मैं इनकी देखभाल नहीं करती? एक बहू के सभी फ़र्ज निभाती हूँ, लेकिन क्या आप एकदम दामाद का फ़र्ज निभाते हैं? अगर आपकी मम्मी के स्वास्थ्य की चिंता करती हूँ तो क्या आप मेरे मम्मी पापा की चिंता करते हैं? नहीं ना। फिर भी मैंने यह मेरे मायके वालों ने शिकायत की नहीं, जबकि विदाई के समय मेरी मम्मी का हाथ पकड़कर आपने ही कहा था कि आज से मैं आपका बेटा हूँ। आप लोगों के कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। संजना रुआसी होकर बोली और कमरे में चली गई। मम्मी, यह सब क्या है?
वह कर तो रही है, फिर भी आपको शिकायत है। मोहित ने कमलेश जी से नाराज़गी से कहा। तो वह फिर भी शुरू हो गई। हाँ, अब पत्नी के आंसू के आगे तुझे तेरी तकलीफ़ क्यों दिखाई देगी? बंद करो तुम अपना यह राग। कब से कमरे से सुन रहा हूँ, तुमको कितना समझाया, लेकिन तुमको तो समझना ही नहीं चाहती। कमरे से बाहर आकर मनोज जी कमलेश को डांटने लगे। लो, अब मेरा तो पति भी मुझे ही डांट रहा है। हाँ, मैं ही गलत हूँ, वह मेरी महारानी सही, मुझे क्या करूँ? उसकी पैरवी और फिर गुस्से में उठकर कमरे में चली गई। मोहित ने बेचारगी से मनोज जी की तरफ देखा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा जी, शादी का यह भी एक साइड इफ़ेक्ट है, हमने झेला, अब तुम्हारी बारी है। 2-3 दिन तक घर में तनाव का माहौल था। संजना घर का काम करती और ऑफिस चली जाती। ऑफिस से आने के बाद वह घर का बचा सारा काम निपटाती। कमलेश जी से भी सिर्फ ज़रूरत का ही बात करती। संजना की यह चुप्पी आने वाले तूफान का इशारा था, या फिर कमलेश जी ने बहू को कंट्रोल कर लिया? जानने के लिए पढ़े अगला भाग, फिर लेकर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।